हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मास्टर्स गाइड। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं आई हूँ आपको एक खुशखबरी लेकर, बहुत बड़ी खुशखबरी डीएलएड छात्रों के लिए और जिनका सपना है प्राथमिक शिक्षक बनने का, उनके लिए। ये चलिए, इंतज़ार उनका समाप्त हुआ। जो 4 सालों से इंतज़ार कर रहे थे प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, उन्होंने डीएलएड कर रखा था, टेट कर रखा था, सीटेट कर रखा था, पर वैकेंसी नहीं आ रही थी। वो वैकेंसी आ गई है। अब उस वैकेंसी को भरने का रास्ता साफ हो चुका है। और सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है इस समय यूपी की, कि यूपी टेट का आयोजन नई नियमावली से टीचर के 70,000 पद खाली हैं। थोड़े बहुत नहीं, 70,000 पदों के लिए निकलेगी वैकेंसी। 4,43,558 बच्चों के लिए खुशखबरी है और उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और जिस हाई कोर्ट ने जो सर्टिफिकेट बांटने में रोक लगाई थी, वो हाई कोर्ट ने अपनी रोक हटा ली है और सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गए हैं। चलिए, देर नहीं करते, हम खबर को विस्तृत रूप से समझते और जानते हैं कि क्या है ये खबर। और कितना समय लगेगा हमें प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए। जिनका सपना है, उनका सपना साकार होने के लिए कितना समय और लग सकता है। यूपी टेट न्यूज़। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की प्राइमरी के अंक पत्रों का वितरण शुरू हो चुका है। अभ्यर्थी अपना यूपी टीईटी अंक पत्र संबंधित जिले के जिला शिक्षा पर प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2021 का आयोजन 23 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा कराया गया था, जिसका संशोधित परीक्षा परिणाम 8 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को भी सम्मिलित किए जाने के कारण डीएलएड प्रशिक्षित इनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि अगर बीएड के बच्चे सम्मिलित हो जाएंगे तो हम जिन्होंने डीएलएड किया उनके पास सिर्फ एक ही होता है कि वो 1 से 5 के लिए ही टीचर बन सकते हैं, उसमें भी बीएड। जबकि बीएड, इंटर, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए अलाउ है। इसलिए डीएलएड के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने विरोध किया कि देखिए, मेरे पास फिर रहेगा क्या, जिसके कारण ये मामला कोर्ट में चला गया था, जहां से बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने से बाहर कर दिया गया। इसके बाद प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक पत्र वितरण पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई। परीक्षार्थियों को अंक पत्र पहले ही वितरित किए जा चुके हैं, क्योंकि यह रोक केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल करने के लिए लगाई गई थी। यूपी टेट 2024 की लेटेस्ट न्यूज़ यानी लेटेस्ट अपडेट क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। 4,43,558 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2024 का पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो बता दें, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती और उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रथम बैठक आयोजित की जा चुकी है और उसमें निर्णय लिया गया कि प्रत्येक भर्ती और परीक्षा के लिए अलग नियमावली बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा के लिए भी एक नई नियमावली का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन नई शिक्षा सेवा आयोग द्वारा नई नियमावली बनाने के बाद किया जाएगा। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले अपनी पुरानी लंबित भर्तियों को पुरानी नियमावली से ही पूरा करेगा, लेकिन नई भर्ती और नई परीक्षाओं का आयोजन नई नियमावली के आधार पर ही किया जाएगा। अब जो हमारी न्यूज़ का मेन टॉपिक था, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 70,000 पद की अपडेट क्या है। और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 50,000 से अधिक पद पहले से ही खाली चल रहे हैं।
सरकार द्वारा 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक स्कूलों में 51,112 पद रिक्त हैं। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 8 से 10,000 शिक्षकों की सेवानिवृत्ति हो रही है, तो 3 सालों में लगभग 20 से 40,000 पद खाली हो गए होंगे। इस हिसाब से वर्तमान में 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं और 2020 के बाद प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी भर्ती नहीं की गई है। इसलिए अब बहुत जल्द ही प्राथमिक शिक्षक की भर्ती निकलने वाली है और इसकी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल द मास्टर गाइड को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।